ये चीज नहीं है। कहीं भी जब आवश्यकता पड़ी तो मजबूती से खड़े, किसी भी परिस्थितियों के अंदर। दुनिया कुछ भी बोलती कहीं पर, जहां भी जरूरत पड़ी उसमें। डेल्टा प्रकरण के अंदर उस वक्त जो परिस्थिति बनी हुई थी, इस परिस्थिति में मजबूती से उसके साथ में खड़े। वो डेल्टा तो हमारे बीच में नहीं रही, उसका नाम अमर कैसे रह सके। जब आप लोगों ने कलम मेरे हाथ में दी, उसका नाम अमर कैसे रह सके हुए। उसके नाम से राजस्व गांव बने, बड़े बड़े लोगों के नाम से नहीं बनेगा। वो संघर्ष उस पीड़िता का नाम से बनाया जिसके साथ इस व्यवस्थाओं ने अन्याय किया। वो चाह रही थी मैं उड़ूं, उड़ान भरूं, काबिल बनकर उड़ान भरूं, इस देश को आगे बढ़ूं। उसके सपनों को जिन्होंने ढूंढा, उनको ये संदेश देने के लिए कि कोई भी बच्ची जो उड़ना चाहती है, इस देश को आगे बढ़ाना चाहती है, उसको आप रौंद नहीं सकते। वो संदेश देने के लिए डेल्टा के नाम से राजस्व गांव बना। कोजाराम के साथ अन्याय हुआ तो उसके घर पर गया। जहां भी उससे पहले पैरवी करने की आवश्यकता पड़ी तो पैरवी की। ये दो संस्कृति बन रही है इस समाज के अंदर, वो सबसे चिंताजनक है। जो फंडिंग बात कर रहा हूं मैं, जो पैसा इकट्ठा कर कर, उस पैसा हम लोगों के पास कम जरूर है, पर संख्या हम लोगों के पास बहुत। एक संस्कृति बन रही है कि जो करोड़ों रुपए जिन लोगों के पास है, वो पैसा जो अन्याय कर रहा है उनको देना। और उससे भी गलत संस्कृति ये बन रही है, वो पैसा दे रहा है उसका महिमा मंडल करना। कम पैसा जरूर है, मैं दुनिया को कहना चाहता हूं, पर अन्याय करने वालों के साथ में वो पैसा नहीं। ये संदेश देने के लिए कोजाराम के घर में जाकर, और जितना कितना भी संभव हुआ, खुद की तनख्वाह के पैसा कोजाराम के परिवार को दिया, ये संदेश देने के लिए कि जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कि जो गलत करने वाले हैं उनकी रक्षा करने के लिए, उनके साथ देने के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और उस पैसा इकट्ठा करने का भी महिमा मंडल कर रहे हैं। क्या ये सही है, क्या गलत है, इसका फैसला सिर्फ मैं एक बार समाज को नहीं कह रहा हूं, मैं बाड़मेर जैसलमेर के 36 कौम को ये बात कह रहा हूं। न्याय और अन्याय के अंदर न्याय की तरफ खड़ा रहना चाहिए, अन्याय की तरफ खड़ा रहना चाहिए, इसका फैसला 36 कौम का। कभी भी आवश्यकता पड़ी, सिर्फ यहाँ ही नहीं, यहाँ से बाहर भी, जालौर जिले के अंदर भी कुछ हुआ तो सबसे पहले पहुंचने वाले। कभी भी उस वक्त तराजू लेकर वोटों की ताकड़ी नहीं रखी कि वोट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, कभी भी ये सोच नहीं। चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते भी हैं, हारे हैं, वोट कम भी मिले, ज्यादा भी मिले, पर वोटों के माध्यम से आप लोगों से संबंध नहीं रखा। पिछला बाईतों का चुनाव था, वोट कम मिले, पर किसी को भी किसी मंच द्वारा मैंने इस बात का उल्लेख तो क्या मन के अंदर भी नहीं रखा। इस बार आपने छप्पर फाड़ कर दी थी। मैं हरीश चौधरी नहीं बदला, वोट ज्यादा मिले जब भी हरीश चौधरी वही था, कम मिले जब भी हरीश चौधरी वही थे, आज भी हरीश चौधरी वही हो। और ये नवला राम जी हमारे पड़ोसी, और मिट्टी में मिलूंगा इनके पड़ोस के खेत में, ख्वाहिश तो ये भाई दाग मेरे को उस खेत में देना नवला राम जी, उस खेत में मिट्टी में मिलूंगा, उस दिन भी हरीश चौधरी वही रहेगा। मेरे को और बात दिया जाता है, कहीं मैं समझौता में जाता हूँ, मनाने जाता हूँ, उस दिन मुझे ये ओलबा दिया जाता है, हरीश तुम मेघवाल लोग का पक्ष देता है। इकलौता ओलबा ये है। मैंने कहा कभी अन्याय उन लोगों ने नहीं किया तो मैं कैसे उनके पक्ष में खड़ा दिया। कभी भी उन्होंने ये बात मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, अगर ये बातें मैं पूरे के पूरे नाम से लूंगा तो बात बहुत आगे तक बढ़ जाएगी, और ये हम लोगों की जिम्मेवारी भी होती है। इसके अलावा कोई ओलबा नहीं, कोई भी दूसरा ओलबा नहीं। मैंने कहा ओलबा आपको मंजूर है, पर मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए फिर मैंने पिछले 2 बार और आज तीसरी बार मैं ये कह रहा हूं, किसी भी परिस्थितियों के अंदर हरीश चौधरी हाथ नहीं छोड़ेगा।
चाहे राजनीति में नहीं रहूं, चाहे चुनाव नहीं लड़ूं, ये मंजूर है, पर मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ पकड़ा, पर जब समय आया तो बड़े लोग कहां चले गए वो मुझे पता है। और मैंने अभी तक हाथ भी आम लोगों का हाथ बहुत कम पकड़ कर रखा, उसमें भी लोगों को तकलीफ कि बड़े लोगों को बहुत चीजें चाहिए, अपन लोगों को जो संविधान में हम लोगों को अधिकार दिया है, संविधान में हम लोगों को हक दिया है, सिर्फ वहां तक भी हम लोगों के लिए। मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है, पहले भी आप लोगों ने बहुत मदद करी, उस बवंडर उस सुनामी में भी जमानत बचाने के लिए आप लोगों ने मजबूती से मेरी जमानत बचाई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया कह रही। आज तो अपने को जमानत बचाने का संघर्ष नहीं है, आज तो अपन कितने लाख वोट से जीते हैं वो संघर्ष है। इतिहास बनाकर दुनिया को हम लोगों को बताना है, और वो कौन इतिहास बनाएगा? वो आप लोग इतिहास बनाए। हम लोगों के पास, मैंने राजनीतिक जीवन के अंदर कभी घोषणा नहीं करी, कोई वादा नहीं किया, आज भी मैं कोई घोषणा और वादा नहीं कर रहा हूं, पर एक बात में विश्वास जो मैं पहले दिलाया वो अभी वापस दिला रहा हूं, मैं जिंदगी भर आप लोगों का हाथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों नहीं चुकाऊंगा। ये एमएलए फंड दूसरी चीजें प्रतिशत तक का आप सीमा नहीं रखो, उस प्रतिशत से ज्यादा पहले भी लिए हैं और भविष्य में लेंगे, उसकी गिनती गणना लोगों को बीच में नहीं रखी, पहले भी लिए हैं भविष्य में भी लेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हर दृष्टिकोण से ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दुनिया कई प्रकार के सवाल करती है, सिर्फ एससी के लिए नहीं करती है, दुनिया ये करती है कि देखो इन मुसलमानों के साथ क्या किया, ये बातें भी आती है। अच्छी तरह से उनको पता है कि इन मुसलमानों को इतिहास के अंदर पहली दफे अगर कैबिनेट मंत्री बने तो पिछले 5 वर्षों के अंदर बने, वो बात का उल्लेख नहीं करते। और वो किसकी ताकत से? वो आपसी ताकत में, आपसी सामंजस्य से बने। मुसलमानों ने मेघवालों को वोट दिया, मेघवालों ने मुसलमानों को वोट दिया, व्यक्ति तो एक ही आ सकता है। आज ऊपरराम जी मेघवाल एक व्यक्ति है, इनका एक जाति है, पर सहयोग 36 कौम ने दिया। तो ये सवाल खड़े करके ये क्या करना चाहते हैं? मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, इस मंच द्वारा कहना चाहता हूं, क्या मुद्दों की बात करो, सिद्धांत की बात करो, और जो ये थार आगे बढ़ चुका है, क्योंकि ये सामाजिक मंच में आज ही उन लोगों को कई और बातें बताऊंगा। तो ये पूछ रहे हैं बाड़मेर आगे बढ़ता, बाड़मेर, उनको भी मैं आज बताऊंगा कि बाड़मेर किसके वक्त कितना आगे बढ़ा। पर आप लोग कितनी भी कोशिश कर लो, ये थार आगे बढ़ते हुए दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आगे अपन लोग चंद कदम आगे बढ़े हैं, अपनी मंजिल बहुत आगे। वो अलग बात है पिछले 10 वर्षों के अंदर हम लोगों को रोका गया। ये बात मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात हकीकत और आंकड़े अपने आप ही दर्शाते हैं कि 10 वर्षों के अंदर जो 5 वर्ष आपने आपकी ताकत से जब लोकसभा का सदस्य बनाकर मुझे भेजा है, उससे पिछले 10 वर्षों के अंदर जो आगे बढ़ना था वो इन्होंने रोका है। और उम्मीदवार बेनीवाल को आप अपनी ताकत से भेजोगे तो उसी रफ्तार से वो बढ़ता हुआ थार और उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता। वक्ता बहुत है, बोलने वाले भी रूपाराम जी जैसे हैं। कभी और अपन आपस में मिलेंगे। मैं इस परिवार का सदस्य था, हूं और रहूंगा। कि दुनिया पूछती डीएनए क्या है, कि मुक्ताराम जी बैठे, जुक्ताराम जी का डीएनए यही है कि आपस के अंदर सब एक है। जुक्ताराम जी के घर की रसोई के अंदर भेदभाव नहीं था, उस वक्त देश आजाद भी नहीं था। तो मुक्ताराम जी अच्छी तरह से जानते, वही डीएनए है हम लोगों का, वही आगे रहेगा। आप सब लोगों से ये निवेदन है, कांग्रेस के उम्मीदवार राम जी को, और गारंटी, मेरे से पूर्व गारंटी की बात बोली थी, मैं ये एक चीज की गारंटी ले सकता हूं
कि उमेदराम बेनीवाल हरीश चौधरी से ज्यादा आप लोगों का होगा। तो हरीश चौधरी के लिए आप महसूस कर रहे हो वो 5 वर्षों के अंदर हरीश चौधरी को उमेदराम बुलवा देगा। अगले चुनाव के अंदर अगर मैं लड़ूंगा तो उमेदराम बेनीवाल से आप लोगों को गारंटी की आवश्यकता पड़ जाएगी। इतना ही अपनापन से आप लोगों के साथ में रहेगी, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसके अलावा बातें बोले तो बहुत बातें हैं। आप सब लोगों ने आज बुलाया, अपनापन से बुलाया, घर के हिसाब से बुलाया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। तो रण आप लोगों ने मेरे पर चढ़ाया, मैं ही नहीं, आने वाली 7 पीढ़ी भी भूल नहीं पाएगी। ये मैं ईमानदारी से आप लोगों को कहना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से। जो विश्वास आप लोगों ने जताया, इसे विश्वास कैसे कायम रहे, इस विश्वास पर खड़े कैसे उतर सके, यही जीवन का ध्येय रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी।